आज हम ईसीपी टैबलेट एमरजेंसी पिल्स भी जिसको कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ईसीपी एमरजेंसी पिल जनाब ये एक कंट्रासेप्टिव है। इसका जो जेनेरिक नेम है वो है लीवोनॉर्जेस्टिन, जो कि ये एक सिंथेटिक हार्मोन है जो कि नेचुरल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की तरह ही है, उससे सिमिलर है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं किस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने सेक्स किया है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स था और आप नहीं चाहते कि आप प्रेग्नेंट हो, तब आप इसे एमरजेंसी पिल्स ईसीपी को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से ये जो है ना आपकी प्रेगनेंसी को रोकता है, काम करता है। ये सबसे पहले जो एग है, अंडा है, वो या तो देर से रिलीज़ करेगा या रिलीज़ ही नहीं करता, जिसकी वजह से स्पर्म और एग आपस में नहीं मिलते और फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर आपने बाद में इस्तेमाल की है और फर्टिलाइजेशन तब जो है ना एग रिलीज़ हो गया है, तब ये फर्टिलाइजेशन उनकी नहीं होने देगा, एग और स्पर्म को इकट्ठे मिलने नहीं देगा। जो दूसरे तरीके से इस तरह से काम करता है। या फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तब जो है ना वो एग को, फर्टिलाइज जो एग है उसको यूट्रस में एम्बेड नहीं होने देगा। तो ये 3 तरीक़ों से आपकी जो है ना प्रेगनेंसी को रोकता है लीवोनॉर्जेस्टिन ईसीपी टैबलेट। ये कंट्रासेप्टिव के तौर पर काम करते हैं और एमरजेंसी में आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसको आम हालत में रेगुलर कंट्रासेप्टिव के तौर पर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसकी डोज क्या है? डोज 2 टैबलेट होती हैं जो कि आपने 0.75 मिलीग्राम की होती हैं। आपने इनको इकट्ठे ही इस्तेमाल करना है, दोनों टैबलेट को, और ये औरत ने इस्तेमाल करना है, मर्द इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। औरत ने इसको इस्तेमाल करना है 2 टैबलेट इकट्ठे ही। और इन 2 टैबलेट का जो दौरानी है, असर है, वो WHO की जो उन्होंने लेटेस्ट गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक 5 दिन तक इसका असर रहता है। दौरानिया इस टैबलेट का 5 दिन तक है। तो आपने अगर एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो 5 दिन इसका असर रहेगा ईसीपी टैबलेट का। तो आपने ख्याल रखना है, कोई भी आपको, किसी ने आपको आज तक नहीं बताया होगा कि ईसीपी टैबलेट अगर इस्तेमाल करनी है तो उसका दौरानिया कितना होगा। और ये सिर्फ आपने एमरजेंसी में इस्तेमाल करनी है कि आपको लगता है कि शायद प्रेग्नेंट आप ना हो जाएं, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स था, तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए आप इसको एमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर कंट्रासेप्टिव के तौर पर आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अब कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? जिनको जिगर या बाइलरी ट्रैक्ट का बीमारियां हैं वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर किसी को जॉन्डिस थी, पहले हिस्ट्री उसकी, जरखान उसको था, तब भी इसको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अब वार्निंग उन्होंने दी है कि वार्निंग ये है कि इस टैबलेट को 2 की जो पैकिंग होती है, इसको आप महीने में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 डोज सिर्फ, यानी कि महीने में सिर्फ 4 टैबलेट। इससे ज़्यादा आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आपने महीने में सिर्फ 2 बार इसको इस्तेमाल करना है अगर एमरजेंसी हो तब, वरना आप जो है ना रेगुलर कंट्रासेप्टिव के लिए दूसरे मेथड अपनाएं। अब जो है ना इसके एडवांस ड्रग रिएक्शन देख लेते हैं वो क्या है। आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका डिस्टर्ब हो सकता है। इससे जो ब्लीडिंग होगी वो टैबलेट के 2 से 3 दिन के बाद होगी जब आपने ली है। तो आपने ख्याल रखना है, अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो इसी ईसीपी की वजह से होगी। आपको सर में दर्द हो सकता है, थकावट हो सकती है, आपको पूरे जिस्म में आपको दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है आपको,
उल्टी आ सकती है आपको, ग़ुनूदगी भी हो सकती है आपको। जो ये सारी अलामात हैं ब्लीडिंग के अलावा, वो आपकी 24 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है आपको जो है ना ईसीपी के बारे में तफसीलन समझ आ गई होगी कि ईसीपी क्या होती है, इसका दौरानिया कितना है, आपने कितनी दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ना मेरी आंख पे एक फोड़ा निकला हुआ है, दाना निकला हुआ है इधर चेहरे पे, ये आपने मेडिसिन कोई भी हो तब इस्तेमाल करनी है जब बहुत ज़्यादा एमरजेंसी हो, आपसे बर्दाश्त ना हो रहा हो। ये दाना है, इसने सारी इधर ऊपर स्वेलिंग की हुई है, ठीक है, छोटा सा दाना है, लेकिन मुझे बर्दाश्त हो रहा है, मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो ज़रूरत ही नहीं है कोई मेडिसिन टैबलेट लेने की। ये खुद ब खुद 3-4 दिन के बाद इसका दौरानिया होता है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपने ख्याल रखना है कि अद्वियात आपने तब इस्तेमाल करनी है जब आपको बहुत ज़्यादा एमरजेंसी हो, आपसे बर्दाश्त ना हो रहा हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।